गुड मॉर्निंग दोस्तों। ચાલો આપણે હવે શરૂઆત કરી રહ્યા છીએ, જેમાં એમાઇન સંયોજનો એટલે કોને કહેશું, एमाइन कोने कहवाय। दोस्तों स्टार्ट करते हैं उसके अंदर। चलो आप सब लोग इसको जानते हो, NH3 क्या है ये? NH3 क्या है दोस्तों? अमोनिया, राइट। चलो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, HH। चलो जब नाइट्रोजन अमोनिया में 3 बॉन्ड बनाता है तब उसके पास एक लोन पेयर होता है, सब बच्चे जानते हैं। हमने अमाइन के चैप्टर में अमोनिया को क्यों याद किया, आपको शायद क्वेश्चन हो सकता है। तो उसका आंसर दोस्तों यही है कि अमाइन जो है वो बनते हैं ऐसे ही, जैसे कि मैं बताऊं आपको, ये 3 बॉन्ड थे, एक हाइड्रोजन जो था अमोनिया का वो सब्स्टिट्यूट हुआ अल्काइल और एराइल ग्रुप से। 1 हाइड्रोजन इज सब्स्टिट्यूटेड फ्रॉम अमोनिया बाय अल्काइल और एराइल ग्रुप। जो તમારા અમોનિયામાંથી એક હાઇડ્રોજનનું વિસ્થાપન થઈ જાય તો આ તમારું બની જાય છે શું? R-NH2। જુઓ દોસ્તો, આ અમાઇન છે, આ શું થયું? अमाइन। ओके दोस्तों, और जब एक ही हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन होता है, एक ज हाइड्रोजन विस्थापन थाय तो तेने 1 डिग्री अमाइन कहवाय। इट इज कॉल्ड 1 डिग्री प्राइमरी अमाइन, जिसको ऐसे लिखा जाता है। दोस्तों ये R-NH2 है, मतलब NH2 के साथ अल्काइल ग्रुप जुड़ता है, मतलब NH2 जैसा कंपाउंड होता है। अगर इसके अंदर अमोनिया के 2 हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हुए हैं, 1 और 2, तो यही स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा? R एंड H। अल्काइल या एराइल ग्रुप होना चाहिए उधर। ओके दोस्तों, तो हम इसको क्या लिखते हैं पता है? R-NH-R। चलो कभी भी आपका अमाइन ऐसा लिखा है, या तो हम ऐसा भी लिखते हैं R2NH, दोनों सेम होंगे ना, तो ऐसे भी लिखा जाता है। ओके, આમ પણ લખાય છે, જેને 2 डिग्री एमाइन कहवाय। कैसा? 2 डिग्री अमाइन। चलो दोस्तों, अब आ रहा है कि अमोनिया के 3 हाइड्रोजन थे, वो तीनों सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं। समझ लो क्या, तीनों हाइड्रोजन अगर सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं तो इसको क्या बोला जाता है? 3 डिग्री अमाइन। जैसे कि R-N-R सब जगह पे अल्काइल ग्रुप होना चाहिए, और ये जो 2 डॉट लिखे वो क्या है? अबंध कारक इलेक्ट्रॉन युग्म लोन पेयर है। चलो इसको ऐसे भी लिखा जाता है R3N। चलो सही है, ये बिल्कुल सही है, 3 डिग्री एमाइन। बेटा मैंने अमाइड लिखा इधर, ये गलती कर दी हमने, अमाइन न आता है।
3 डिग्री अमाइन। चलो बच्चों समझ में, पूरे चैप्टर में ऐसे ही कंपाउंड आपको दिखेंगे। आपको ऐसा पूछा जाएगा, कैसा क्वेश्चन आएगा मैं बता देता हूं कि एक एमसीक्यू ऐसा आता है, अमाइन के 4 नाम दिए होंगे और उसके अकॉर्डिंग पूछा जाएगा कि इसमें से 3 डिग्री अमाइन कौन सा है। ओके, तो हमें आज के दिन में सिर्फ नोमेनक्लेचर करना है, नामकरण। तो अमाइन जो होते हैं ऐसे 3 तरह के आपको मिलते हैं। देखो दोस्तों, दूसरी चीज કે આપણે ઓળખવો હોય તો ઓળખીશું કેવી રીતે આને? એન સાથે આર હોય, સીધો આર મતલબ આલ્કાઇલ અથવા ડાયરેક્ટ એરાઇલ એન સાથે, ત્યાં સીઓ ગ્રુપ સાથે જોડાયેલું ના હોવું જોઈએ, કારણ કે તમને ખબર છે કે સી ડબલ બોન્ડ ઓ સાથે NH2 હોય તો આને તો એમાઇડ કહેવાય। શું કહેવાય આને? એમાઇડ। એન સાથે સીઓ જોડાયેલો હોય તો। ઓકે, એટલે આ તમારું અમાઇડ છે। તમને ખબર પડવી જોઈએ વોટ ઇઝ અમાઇડ એન્ડ વોટ ઇઝ અમાઇન। તો બંનેનું સેપરેશન પહેલા કરી નાખો તમે। આ અમાઇન વર્ડ જ આના નામમાં આવે। શું આવે? આના નામમાં અમાઇન એવો વર્ડ આવશે તમારો। ક્લિયર છે દોસ્તો? ક્લિયર છે? ફરીથી એકવાર, અમોનિયાના હાઇડ્રોજનનું વિસ્થાપન થાય, સબસ્ટિટ્યુશન થાય અને ત્યાં આલ્કાઇલ અથવા એરાઇલ ગ્રુપ આવે, એક હાઇડ્રોજનનું વિસ્થાપન થાય તો એ 1 ડિગ્રી અમાઇન, 2 હાઇડ્રોજનનું સબસ્ટિટ્યુશન એટલે કે વિસ્થાપન થાય તો ઇટ ઇઝ કોલ્ડ 2 ડિગ્રી અમાઇન, અને 3 હાઇડ્રોજનનું સબસ્ટિટ્યુશન થાય તો ઇટ ઇઝ કોલ્ડ 3 ડિગ્રી અમાઇન। ચાલો, સૌથી પહેલા તમને આટલી ખબર પડવી જોઈએ। ओके दोस्तों, ओके। अच्छा, एक और भी है। कई बार बच्चे क्या करते हैं पता है? NH4 प्लस, इसको सर क्या बोलना है? तो इट इज कॉल्ड एमोनियम। अच्छा, इसको अमोनियम क्यों बोला जाता है मैं बता देता हूं। ये बनता कैसे है? जब अमोनिया के साथ H प्लस जुड़ता है, समझ लो, ये इसका इलेक्ट्रॉन पेयर इसको देके ये NH4 प्लस बनता है। आने कोई दिवस एमाइन वर्ड यूज नहीं करवानो। खबर पड़ी? तो जो आज बतायो ते अमाइन नहीं, आ पण अमाइन नहीं। अमाइन में आ 3 टाइपना ज कंपाउंड आवे। जो तमने क्लियर थई गयुं होय तो आपणे आगळ वधीए। ओके, चलो, वेरी गुड। હવે દોસ્તો, ઘણી વાર આપણને એમ લાગે છે કે નામકરણ કરવું હોય છે આપણા માટે બહુ ઈઝી વસ્તુ થઈ જાય છે જો સમજીએ તો। कंपाउंड स्ट्रक्चर आवशे, अहींया બંધારણ આવશે, IUPAC નામ અને કોમન નેમ ખબર પડી જાય છે। અહીંયા બંધારણ, IUPAC અને સામાન્ય નામ। ચલો દોસ્તો, હવે એની અંદર સૌથી પહેલા આપણે લઈએ છે પ્રાઇમરી, પ્રાથમિક એમાઇન। ઓકે, આપણે નામકરણ કોનું કરીએ છીએ અહીંયા? પ્રાઇમરી એમાઇનનું। ઓકે, પ્રાથમિક એમાઇન 1 ડિગ્રી એમાઇનનું। તો તમે સૌથી પહેલા કમ્પાઉન્ડમાં
देखो दोस्तों, प्राइमरी अमाइन એટલે હું આવું લખી શકું -NH2. ગ્રુપ કયું હોય એટલે કે સમૂહ કયો હોય -NH2. એ ડેશ ની જગ્યાએ તમારો R લાગે એટલે અણુ થઈ જાય RNH2. ઓકે, હવે એનું નામ સફિક્સ લાગે, પ્રત્યય. ખબર છે તમને? એમાઇન. ओके, और चलो एमाइन वर्ड लागे तो હવે આનું નામ આ એમાઇન નામ આવ્યું આટલાનું NH2 નું, બરાબર છે. R નું નામ શું લખશો અહીંયા? IUPAC માં તો કોમન આપણે કયો વર્ડ યુઝ કરતા હતા? આલ્કેન જ યુઝ કરીએ છીએ આપણે. IUPAC નોમેનક્લેચરમાં તો ઓલવેઝ આલ્કેન વર્ડ જ યુઝ કરીએ છીએ ને. જેટલા કાર્બન હોય, સપોઝ અહીંયા 1 કાર્બન હોય તો મિથેન એમાઇન આનું નામ થાય. એ આવશે એક્ઝામ્પલ આપણા. તમારે બી માઇક ઓન કરીને બોલી શકતા હોય તો સારું, અને શરમ આવતી હોય તો મનમાં બોલવાનું, है ना. इंग्लिश में ऐसे लिखा जाता है अल्केन प्लस अमाइन. ओके, चलो अब कॉमन नेम आया. कॉमन नेम में भी एमाइन. ले कितना इजी. लेकिन यहां पे थोड़ा चेंजेस होगा. अब यहां पे अल्केन यूज नहीं कर सकते, है ना. कॉमन प्रीफिक्स दूसरा आपके पास ऑप्शन है कॉमन प्रीफिक्स, तो यहां पे ले सकते हैं? नहीं ले सकते. कॉमन प्रीफिक्स के लिए मैंने आपको बताया है क्या? कार्बोनिल ग्रुप होना चाहिए. यहां पे तो है नहीं. કાર્બોનિલ સમૂહ હશે C+O વાળો તો જ એવા 5 જેવા 5 થી 6 ગ્રુપ છે, સમૂહ છે કે જેના માટે આપણે શું યુઝ કરીએ છીએ? કોમન પ્રીફિક્સ, સામાન્ય પૂર્વક. સાપુ. અહીંયા આગળ આપણે યુઝ કરીશું તો આના સિવાય શું આવી શકે? તો પછી હવે જે આપણે હેલાઇડમાં યુઝ કરીએ છીએ, હેલાઇડ હોય તો શું લખીએ છીએ? આલ્કોહોલ હોય તો શું લખીએ છીએ? આલ્કાઇલ આલ્કોહોલ, આલ્કાઇલ હેલાઇડ. હા કે ના? એ સેમ એ જ રીતે. नाम जो है मैं यहां पे स्टार्ट कर रहे हैं. चलो बेटा, आर की जगह अगर हम ले रहे हैं क्या? आर की जगह मिथाइल लेंगे कि हाइड्रोजन लेंगे? हाइड्रोजन लेंगे तो अमोनिया बन जाएगा, वो ऑर्गेनिक नहीं होगा. इसीलिए हम क्या ले रहे हैं यहां पे? सबसे छोटा प्राइमरी अमाइन कौन सा है? CH3NH2. चलो આનું નામ કોણ બોલી શકે છે? સર, મિથેન એમાઇન. મિથેન અમાઇન. એને લખાય મિથેનેમાइन, गुजराती में भीगू. और इंग्लिश के अंदर ऐसे लिखते हैं मिथेन अमाइन. ओके, मिथेनामाइन. चलो હવે સામાન્ય નામ આવે, કોમન નેમ. आई थिंक इट इज मिथाइल अमाइन. ચાલશે દોસ્તો? गुड. अबे आ रहा है CH3 CH2 NH2. चलो इसका नाम है, लिख लो खुद ही. लिखा दोस्तों? लिखने के बाद ओके लिख लो जल्दी से, फिर मैं बोलता हूं कि भाई ये हो गया.
चलो इथेनेमाइन है, इथेन अमाइन, दैट इज योर राइट आंसर. इथाइल अमाइन. ओके, चलो वेरी गुड. હવે 3 કાર્બન વાળી સ્કીમ. ચલો આ લખાઈ જાય આઈયુપીએસસી અને કોમન નેમ. પછી હું બોલું એનું નામ. તમારે बुकની અંદર પાછા कॉपी ન करता. अब मैं बोल रहा हूं इसको, देखो लिख लिया ना. ओके लिखो. વેરી ગુડ. ચાલો બેટા, अब આનું નામ શું થાય તે. 3 કાર્બન છે એટલે આપણે કહીશું પ્રોપેન અમાઇન. બટ પ્રોપેનમાં 2 ઓપ્શન બને છે, 1, 2 અને 3 કાર્બન થાય તો NH2 એ સેકન્ડ કાર્બન પર પણ આવી શકે છે. ખબર પડી? એટલે હવે નંબરિંગ ઇઝ મસ્ટ. નંબર આપવા જ પડે. તો આને કહેવાય છે પ્રોપેન ડેશ 1 ડેશ અમાઇન. કેટલા બચ્ચાઓને સાચું? સાચું હોય તો યસ લીખો. વેરી ગુડ. ઓકે ગુડ. અને આનું નામ દે છે, આને બી નંબર આપો. મેં તમારા પેપર જોયા ને એમાં આઈયુપીએસસી નામ બહુ બધા હતા, તો ઘણા મિત્રોએ ખોટું નામ લખ્યું, કેમ કે એમને નંબર જ ખબર નથી અથવા તો નંબર આપતા જ નથી. चलो और इसको क्या बोलोगे? प्रोपेन डैश 2 डैश एमाइन. क्या ये सही बात है? यस. अब कॉमन नेम, सामान्य नाम आનું બધાને કહેવાય પ્રોપાઇલ એમાઇન. 3 કાર્બન છે એટલે શું કહેશો તમે? પ્રોપાઇલ એમાઇન. દેખો એક વસ્તુ યાદ રાખી લો કે જેમ તમે હેલાઇડનું નામ કરતા હતા કોમન, આલ્કોહોલનું જેમ નામ કરતા હતા કોમન, સેમ એ જ રીતે આનું નામ થશે 1 ડિગ્રી અમાઇનનું. તો આપણે નોટ બી કરી શકીએ. સામાન્ય કોમન નેમ ઓફ alcohol, halide and amine are same. 1 ડિગ્રી અમાઇન. તો આપણે કહી શકીએ પ્રાથમિક એમાઇનનું નામકરણ એ આલ્કોહોલ નું સામાન્ય નામકરણ એ આલ્કોહોલ અને હેલાઇડ ની જેમ જ થાય છે. बट ये दोनों सेम हो गए तो प्रोपाइल तो अलग अलग है. लीनियर लाइन में है तो एन प्रोपाइल और आने कहवाय છે आइसो प्रोपाइल. चलो एन प्रोपाइल वाળું કેટલા જણાને સાચું છે દોસ્તો? ગુડ. અને આइसो प्रोपाइल બંને સાચા હોય તો બોથ. એ જ રીતે તમારા 4 કાર્બન આવે, 5 કાર્બન આવે, તમે તમારું આ અમાઇન બતાવી શકો છો અહીંયા. આ ક્વેશ્ચન ખાસ પૂછાય. આ બધા 1 ડિગ્રી છે, ખબર પડી? વાય ધીઝ આર 1 ડિગ્રી. આ શા માટે 1 ડિગ્રી છે? કેમ કે ત્યાં ડેશ NH2 છે. બસ આટલું યાદ રાખો. ડેશ NH2 હોય એટલે એ 1 ડિગ્રી કહેવાય. બરોબર છે? હા, બસ 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 બસ.
ચલો હવે બેન્ઝીન સાથે NH2 આમ છે, શું કહેશો આને? આ 1 ડિગ્રી કહેવાય? એક નામ તો છે જ એનિલિન, એ બંનેમાં આવે, કોમન એઝ વેલ એઝ IUPAC. અને રાઈટ છે કે ભાઈ બીજું નામ જે છે એનું IUPAC માં બેન્ઝીન પ્લસ એમાઇન, બેન્ઝીને માઇન. સમજ પડી? યસ, આ કોમન નેમ તો છે જ. चलो अभी आ रहा है आपका NH2 और यहां पे शायद CH3 हो, तो क्या लिख सकते हो? 1 and 2. देखो 2 मिथाइल एनिलिन चल सकता है, या तो 2 मिथाइल बेंजीनेमाइन भी चलेगा. क्लियर है ये? 2 મિથાઇલ એનિલિન અથવા યસ, અને આને બીજું નામ કહેવાય છે ઓર્થો ટોલ્યુડિન. કેમ આવું નામ આપ્યું છે? ચલો સપોઝ તમે એકલા બેઠા છો, ટોલ્યુડિન પૂછાયું, ટોલ્યુડિન, તો ટોલ્યુઇન તમને ખબર છે ને? ઓનલી બેન્ઝીન પર CH3. બટ ઓર્થો વર્ડ આવે એટલે સમજવાનું કે ટોલ્યુઇનના ઓર્થો પોઝિશન પર કોઈ ફંક્શનલ ગ્રુપ છે, બરોબર છે? અને એ ક્યાં આવ્યું નથી, અત્યારે આવ્યું. શેમાં? એનિલિનમાં. આવું જ સ્પેસિફિક નામ હતું. મિથાઇલ સાથે OH હોય તો આપણે ક્રેસોલ કહેતા હતા. ઓકે, ત્રીજું નામ હતું मिथाइल સાથે मिथाइल हो तो जाइलिन कहता था, जाइलिन. मिथाइल के साथ अगर मिथाइल होता है तो जाइलिन, मिथाइल के साथ अगर यहाँ पे NH2 हो, किस जगह पे OH होता है तो क्रेसोल, एंड अगर यहाँ पे NH2 ही है तो इट इज टोल्यूडिन. कॉमन नेम में आप इसको याद रखोगे. NH2 અને Br પેરા પોઝિશન પર, તો નંબર આપવાના 1 2 3 4. 4 બ્રોમો એનિલિન ચાલે, અને આનું નામ શું થાય? પેરા બ્રોમો એનિલિન. ઓકે હોય દોસ્તો, તો આપણે 2 ડિગ્રી એમાઇનનું નામકરણ કરીએ. આ 1 ડિગ્રીનું થઈ ગયું. ओके, 1 डिग्री अमाइन નું नामकरण क्लियर થઈ ગયું છે. तो अभी हम देखेंगे 2 डिग्री अमाइन. સેકન્ડરી અમાઇન એટલે કે 2 ડિગ્રી અમાઇન. અહીંયા પણ આવશે કમ્પાઉન્ડ IUPAC અને कॉमन. ओके, चलो कंपाउंड में कौन सा ग्रुप आएगा? कोई आपको पूछेगा कि कंपाउंड में कौन सा ग्रुप आएगा, तो बेटा डैश NH डैश આ સમૂહ થઈ જાય, આ ગ્રુપ કહેવાય. ઓકે, સેકન્ડરી અમાઇનમાં. મતલબ તમને દેખાઈશું, આમાં શું દેખાતું હતું જોઈ લેજો. અહીંયા NH2 હતો ને,
प्राथमिक एमाइन, द्वितीयक एमाइन सेकेंडरी एमाइन में इट इज NH2। सो कंपाउंड कैसा होगा? RNHR, इट इज 2 डिग्री एमाइन, बरोबर, इट इज 2 डिग्री एमाइन। आपको पता है बेटा, इसका भी हम एमाइन बोलते हैं, इसको भी हम क्या बोलते हैं? एमाइन। ये क्लियर है? यस 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 सर, आपने बोला तो क्लियर ही होगा, है ना? अच्छा, और कॉमन नेम में क्या होगा पता है? सेम, एमाइन। હવે તમને એવું લાગે કે ભાઈ જો એમાઇન જ હોય તો આ એમાઇનની અંદર નોમેનક્લેચર કરવા માટે સ્પેસિફિક કઈ વાત આવે? હું ઈચ્છું છું કે તમે જાતે પણ એને બનાવતા શીખો, મેથડને શું કરો? ફોર્મ્યુલા, આપણે જે ફોર્મ્યુલા બનાવીએ છીએ ને એ બનાવતા શીખો। હું તમને અહીંયા એક એક્ઝામ્પલ આપીને કહું છું, ચલો આ ચાલશે 2 डिग्रीમાં ચાલે દોસ્તો? બંને બાજુ આલ્કાइल ग्रुप છે ને, तो इट इज कॉल्ड 2 डिग्री अमाइन। सो हम क्या बोलेंगे इसको? मैं बता रहा हूं, एन अल्काइल, सॉरी सॉरी सॉरी, एन ફોર્મ્યુલા તમારે જાતે બનાવવાનો છો। એન મિથાઇલ મિથેન અમાઇન, એન મિથાઇલ મિથેનેમાઇન, આવું નામ થાય છે આનું, સાંભળો, IUPAC। तो 2 बार देखो इधर मीठ और मीठ आया कि नहीं? 2 टाइम मीठ और 1 टाइम अमाइन। क्यों आया ऐसा? क्योंकि यहां पे 2 कार्बन है तो ईथ नहीं बोलना है आपको, क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ नहीं जुड़े। तो यहां पे क्या बोलेंगे आप लोग? हैं? मिथाइल और मीठ अलग ही बोलोगे ना? तो अब इसका कॉमन फॉर्मूला क्या हो सकता है, वो पहली बात। फिर भी मैं दूसरा एक एग्जांपल लेके भी आपको समझा रहा हूं। CH3NH, CH2CH3, क्या फर्क आया दोनों में? सर यहां पे तो हमें ये अमाइन दिख रहा है और एक साइड मिथाइल और एक साइड मिथाइल, यहां पे भी ऐसा ही हमें अमाइन दिख रहा है, एक साइड मिथाइल और एक साइड इथाइल है। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं एन मिथाइल इथेनेमाइन। चलो, किसी को अगर इसका फॉर्मूला मिला हो कि हम यहां पे जो लिखते थे कॉमन यहां पे ऊपर, है ना, वो क्या हो सकता है? कोई बोल सकता है माइक ऑन करके? तो हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा। जिसको भी ट्राई करना है, ये देखो नाम है, उसके अकॉर्डिंग उसका फॉर्मूला याद तो रखना है, सिर्फ फॉर्मूला याद किसको रखना है? सिर्फ फॉर्मूला, सूत्र ने। बाकी અને કેવી રીતે? ચલો આ 2 નામ છે તમારી પાસે IUPAC, તો અને મેં તમને સફિક્સ પણ કહી દીધો છે, પ્રત્યય। તો હવે તમારે આનું નોમેનક્લેચર કરવાનું થાય। Sir, यस, an alkyl हाँ, plus alkane plus amine। यस यस यस, चलो N डैश अल्काइल प्लस अल्केन प्लस एमाइन, है ना? આવું નામ થાય, બધાને ખ્યાલ આવી ગયો છે। 2 વાર આલ્ક વર્ડ આવવો જ જોઈએ, કન્ફર્મ થઈ ગયું? હે?
કેમ 2 વાર આવવો જોઈએ? એનું કારણ 2 ડિગ્રી છે, પહેલી વસ્તુ. ચલો બીજી વસ્તુ, આ n હાથે n વર્ડ કેમ લીધો? તો એ જે પણ અહીંયા આલ્કાઇલ આપણે લગાવીએ છીએ એ n હાથે જોડાયેલો છે, એટલા માટે આપણે અમાઇનના n સાથે છે એટલે આપણે એને n આપીએ છીએ. બસ આટલું જ રીઝન છે, બીજું કોઈ રીઝન નથી. અને આપણે કમ્પલસરી આપવાનો છે, કેપિટલ N. બીજી વસ્તુ, હજુ એક વસ્તુ મિસિંગ થાય છે આમાં. ઋષિએ પણ સાચો આન્સર આપ્યો છે. હજુ એક મિસિંગ થાય છે. શું થાય છે આમાં? હા, યસ કૃણાલ. ઓછા કાર્બન વાળો આલ્કાઇલ. યસ, આ અહીંયા જે મેં અંડરલાઈન કરી, એન સાથે જે આલ્કાઇલ જોડાયેલો હોય એ લેસ કાર્બન વાળો હોવો જોઈએ. આ કમ્પલસરી છે, આ નહીં ભૂલવાનું. તમે આ જુઓ તો આ બંને બાજુ સેમ કાર્બન છે, એટલે તમે એન મિથાઇલ કહી દીધું અને પછી તો એક જ કાર્બન. એટલે હવે જુઓ શું કરું છું, તમારે શું કરવાનું, જ્યારે 2 ડિગ્રીનું નોમેનક્લેચર કરો ત્યારે જે વધારે મોટો આલ્કાઇલ હોય એને આમ બોક્સ બનાવવાનું, બાકી બચી ગયેલી પૂંછડી નાની હોવી જોઈએ, હે ને? અરે એ નાનું જે છે એનો મિથાઇલ લીધો, એ એન સાથે છે, એન સાથે मिथाइल, एन मिथाइल मिथेनेमाइन. अच्छा, इसमें ऐसे हम अगर बॉक्स बनाएंगे तो ऐसे बना सकते हैं, ऐसे? कोई शक है दोस्तों? है कि नहीं है? नहीं होना चाहिए. चलो अब यहां पे आप इसका नाम खुद करोगे दोस्तों. चलो कॉमन नेम कर लेते हैं. पहले आईयूपीएसी नाम કરી નાખીએ પહેલા, પછી કોમન નેમ કરીએ. ચલો આનું નામ લખાઈ જાય એટલે બોલશો તમે ઓકે કહેશો. गुड. चलो मुझे लग रहा है कि सारे बच्चों ने ज्यादा लिख ही लिया है, तो हम यहाँ पे आगे जा रहे हैं. हमने बॉक्स बना दिया बड़े वाले अल्काइल ग्रुप के साथ, है ना? तो एन इथाइल इथेन એમાઇન. કેટલા બચ્ચાઓને સાચું છે? ગુડ. ચલો સરસ સરસ, બધાને સાચું છે એવું માની લઈએ છીએ આપણે. જેને ખોટું હોય તે બોલશે નહીં, એવું ન કરતા. આપણે જેને ખોટું પડ્યું હોય એ ખાલી નો લખીને મોકલે, હા, चिंता કર્યા वगर. चलो और भी अगर हम यहाँ पे सोच लेते हैं, CH3 CH2 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 CH3, तो ज्यादा कार्बन को बॉक्स बनाओगे ना, बट ये ज्यादा कार्बन किसके साथ बॉक्स बनाओगे? अमाइन के साथ. किसके साथ? एन इथाइल. થઈ ગયું एन इथाइल. चलो आप लोग नाम लिखो फटाफट. ओके गुड. चलो કોને સાચો છે તે કહેશો. પ્રોપેન ડેશ 1 ડેશ અમાઇન 1 ડેશ 1 લખવું હોય એવા ઓકે લખે, અને ન લખાયું હોય તો નો લખે. વેરી ગુડ. ન લખાયું હોય તમારથી કે ભાઈ નહીં 1 નથી લખ્યો મેં, તો તમે નો લખી શકો. ગુડ. એટલે 1 આપણે મિસિંગ નહીં થવો જોઈએ. 3 કાર્બન આવે એટલે નંબરિંગ તો પછી ભૂલાય નહીં. કેમ 1 લખ્યો તે જુઓ. 1 2 અને 3 કાર્બન સાથે જ આ એન છે ને, આવી સેમ સિચ્યુએશન અહીંયા આવી આવે. જુઓ CH3 CH2
NH CH CH3 અને CH3 તો જોઈ શકો છો તમે લોંગેસ્ટ ચેન તમારી અહીંયા આ છે એટલે તમારું આમ થાય 1 2 અને 3 ક્લિયર તો બહુ સમજી વિચારીને કામ કરશો એનું નામ શું થાય N ઇથાઇલ પ્રોપેન 1 એમાઇન નહીં 2 એમાઇન ચલો ચાલશે આપણે આ જ પેટર્નમાં આ બધાના નામ કરવાના છે ઓકે ચલો હવે કોમન નેમ બાકી રહી જાય છે તો એનું ફોર્મ્યુલા શું આવી શકે તમે જાતે બનાવી શકો હું નામ આપું તો દેખો ઇથર જો આનું કોમન નેમ કેવી રીતે થાય છે તેમ લખો દ્વિતીયક એમાઇનનું સામાન્ય નામ એ ઇથર અને કીટોનના સામાન્ય નામની જેમ થાય ધ કોમન નેમ ઓફ amine it's same like common name of ether and ketone okay देख लेना एक बार तो एक ही चीज में 2-3 चीज याद रह जाएगी आपको डाई मिथाइल अमाइन अमाइन तो आया डाई मिथाइल है ना चलो फिर यहां पे इसका दूसरे का भी नाम लिखूंगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा इथाइल मिथाइल अमाइन अगर बच्चों आपको पता चल गया हो कि ये इथाइल मिथाइल अमाइन के अकॉर्डिंग या तो डाई मिथाइल के अकॉर्डिंग इसका कॉमन नेम क्या होता है तो कोई बोल सकता है अल्काइल प्लस एमाइन यस ओके गुड बोल नहीं सकते सर हम लिख सकते हैं समझदार हो अब बेटा ये अल्काइल और अल्काइल में हमें जो दिमाग में आएगा उसको पहले लिख लेंगे तो सबके नाम अलग अलग हो जाएंगे 2 नाम हो जाएंगे इसका नाम हो जाएगा मिथाइल इथाइल अमाइन और इसका मैंने लिखा तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे अल्फाबेटिकल कुछ समझ में आया ऑर्डर मतलब अंग्रेजी મૂળાક્ષર પ્રમાણે આપણે એ લખવું પડે ચલો ડાઈમિથાઇલ અમાઇન કેમ લખ્યું મિથાઇલ એમાઇન 2 વાર મિથાઇલ સેમ હતા એટલે આપણે ડાઈમિથાઇલ અમાઇન લખ્યું છે એનું ઓકે છો યસ પછી અહીંયા ઇથાઇલ મિથાઇલ અમાઇન આનું શું લખાશે डाई इथाइल अमाइन चलो इसका क्या लिखेंगे आप चलो लिख लो फिर बताओ मुझे मैं लिखता हूं तो आपको पता चलेगा किसका सही है वो बोलना चलो हम लिख रहे हैं इथाइल स्मॉल एन प्रोपाइल अमाइन जिसका सही है वो यस लिखे गलत है तो नो लिखे बिल्कुल एन भी चाहिए उसमें वेरी गुड तो देखो बेटा कहां पे गलती कर दी आप क्या भूल जाते हो ये भी ध्यान में रखो चलो इसका भी नाम लिखो आप
लास्ट वाला। चलो ओके। इथाइल आइसोप्रोपाइल अमाइन कितने बच्चों का सही है? अब तो सारे बच्चों का सही होगा। गुड। चलो अब हम जा रहे हैं एरोमेटिक अमाइन पे। दिस इज योर एरोमेटिक अमाइन 1 डिग्री। अब यहाँ पे एक हाइड्रोजन चला गया और मिथाइल आया इधर, तो एक साइड मिथाइल और एक साइड फिनाइल है दोस्तों। तो क्या लिखोगे आप इसको? चलो लिखने का ट्राई तो करो इसी के अकॉर्डिंग। फिर मैं बताता हूं जल्दी। ओके। ओके लिख लिया। एन मिथाइल एनिलीन और एन मिथाइल बेंजीन एमाइन दोनों का सेम है। किसका सही है? वेरी गुड। अब कॉमन नेम। आप ऐसा लिखोगे मिथाइल फिनाइल अमाइन, यस और नॉट? यस। लेकिन इसका नाम लिखा जाता है सॉरी, इधर ज्यादातर यूज किया जाता है एनिलीन की जगह बेंजीन अमाइन। बेंजीन वाला आता है तो बेंजीन अमाइन जब सब्स्टिट्यूटेड होता है, एनिलीन लिखा है तो कोई गलत नहीं है। इसका नाम लिखा जाता है एन मिथाइल एनिलीन। एनिलीन तो कॉमन नेम है। देखो दोस्तों, अब आपको क्या लगेगा कि सर वही सिस्टम जो ऊपर चल रही थी वही इसमें अलग क्यों हो गई? स्पेसिफिकली आपको ध्यान में रखना है एरोमेटिक के लिए। एरोमेटिक के लिए जो एन वर्ड है वो कॉमन और आईयूपीएसी दोनों में आता है, पहली बात। दूसरी चीज, एनिलीन इज द कॉमन नेम फॉर एरोमेटिक एंड एलिफेटिक के लिए, अरे सॉरी, आईयूपीएसी नेम के लिए बेंजीन एमाइन लिखेंगे। एनिलीन तो है ही, लिखोगे तो गलत नहीं रहेगा, लेकिन अलग करने के लिए ऐसा लिख सकते हो। तो दिस बोथ आर राइट। ओके दोस्तों, कोई अलग नहीं है, जैसा आपने ऊपर से करते आए हो, सिर्फ एन ऐड करना है इसमें, एन। और इसका कॉमन नेम एनिलीन था ना खुद का, इसलिए हम एनिलीन लिख सकते हैं सीधा, बेंजीन एमाइन नहीं लिखेंगे। चलो अच्छा, सेकेंडरी अमाइन में आप किसको देख रहे हैं? सिर्फ NH को, दोनों साइड अल्काइल ग्रुप। तो इतना याद रख लोगे तो कभी भी गलती नहीं होगी। ओके दोस्तों, अब हम जा रहे हैं टर्शरी अमाइन। चलो, टर्शरी अमाइन मीन्स 3 डिग्री अमाइन। अब ये कैसा दिखता है? तो सर N डैश डैश N डैश
तीनों साइड पे ये इसका ग्रुप है ऐसा। तो हमने क्या देखा है इसके अंदर, कंपाउंड है, ऊपर लिख लेना कंपाउंड कैसा होगा, सब जगह पे क्या होगा, आर आर आर। IUPAC नेम के लिए हम लिख रहे हैं अमाइन, सॉरी और कॉमन नेम के लिए भी अमाइन। क्या समझे आप लोग? सर अमाइन अमाइन के पीछे ही पड़े हैं हम, मतलब इसका कॉमन नेम होगा कि IUPAC नेम होगा। आपको जब अमाइन वर्ड दिखता है या तो एनिलीन वर्ड दिखता है तो समझ लो कि ये 1 डिग्री या 2 डिग्री या 3 डिग्री अमाइन होना चाहिए। अब मैं इसका नोमेनक्लेचर कर लूं। देखो बेटा, इधर देखो, सबसे बड़ा जितना कार्बन होगा उसको हम बॉक्स बना लेंगे, बना लिया, बड़ा होगा उसको बॉक्स बना लिया, और फिर बाकी के जो बच जाएंगे उसको हम लिखेंगे अल्काइल। एन अल्काइल लिखते थे ना, एक बचता था तो एन अल्काइल, प्लस यहां पे कितने बचते हैं, दो है ना, दो, एक आर ये एक आर वो, प्लस ये बॉक्स वाला कौन है, अल्केन अमाइन। तो ये अल्केन अमाइन जो मिल रहा है आपको कभी भी सेकेंडरी में भी और टर्शरी में, वो कैसा होना चाहिए, बड़ा वाला। हमने यहां पे मेंशन किया लेस कार्बन वाला, लेकिन हम यहां पे कर सकते हैं ना मोर कार्बन। इसको अगर हम ध्यान में नहीं रखेंगे तो चलेगा, लेकिन ज्यादा कार्बन वाले का क्या लिखना है, अल्केन अमाइन, वो याद रख लो। यहां पे लेस कार्बन लिखा था, उसकी जगह यहां पे इसको मोर कार्बन हम लिख लेंगे तो चलेगा, चलेगा। तो बस यहां पे भी यही रखना है कि ये अल्केन अमाइन जो है वो मोर कार्बन होंगे। ओके बेटा, रेडी। और ये दोनों का नोमेनक्लेचर अल्फाबेट के अकॉर्डिंग। ओके, 3 डिग्री थोड़ा हैवी हो गया ना नाम, बड़ा क्यों बड़ा हुआ, क्योंकि 3 बार अल्काइल लिखना है। 3 बार क्यों लिखना है वो आप समझ गए होंगे। अब देखो इसको कैसे लिखोगे, तो अमाइन तो है ही, अमाइन के अकॉर्डिंग यहां पे दो, एक बार अल्काइल था 1 डिग्री में तो हमने क्या लिखा था, अल्काइल अमाइन। 2 डिग्री में दो अल्काइल थे तो क्या लिखा था, अल्काइल प्लस एमाइन, यस और नॉट। और यहां पे 3 डिग्री अमाइन है तो क्या लिखोगे, अल्काइल प्लस अल्काइल प्लस अल्काइल प्लस एमाइन। ओके, NCH3 CH3 CH3। चलो बेटा, इसका नाम बहुत बड़ा कार्बन, ये हम मान सकते हैं एक कार्बन है, सेम है सब जगह पे। तो बेटा इसका नाम आप खुद ट्राई कर लो पहले, फिर मैं बताता हूं। अगर सुनो, दोनों अल्काइल सेम होते हैं तो N, डैश डाई अल्काइल लिख सकते हो। अगर सरखा हो तो N, डैश डाई अल्काइल લખી શકાય, લખાઈ જાય એટલે ઓકે લખો દોસ્તો।
ओके, अब मैं ट्राई करता हूं। एन अल्काइल मतलब एन मिथाइल कॉमा एन मिथाइल, मतलब हम लिखेंगे एन डैश कॉमा एन डैश डाई मिथाइल, फिर एक कार्बन वाला है मीथेन अमाइन। सही है तो ओके लिखो, यस, और गलत है तो नो लिखो। एक भी सेंटेंस एक भी वर्ड गलत है तो। गुड। चलो बेटा, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? अल्काइल अल्काइल अल्काइल। देखो, एक अल्काइल, दूसरा अल्काइल, तीसरा अल्काइल, अमाइन। तो लिख लो आप इसका भी नाम, मिथाइल 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 अमाइन। हम कभी भी ऐसी पागलों जैसी गलती नहीं करते, इसीलिए हम क्या करते हैं इधर, ट्राई मिथाइल अमाइन। ओके बेटा। CH3 N CH2 CH3 અને CH3। શું તમે ઈચ્છો છો આનો ટ્રાય કરો છો કરવા માટે? હે? બંધ કરી દેજે યાર. લખાઈ જાય એટલે બેટા ઓકે લખો, બંધ કરી દો. ગુડ, વેરી વેરી ગુડ। ओके, चलो अब मैं लिखता हूँ, ट्राई करता हूं मैं। सबसे ज्यादा कार्बन वाली स्कीम इधर है, देखो, है ना, दो कार्बन इधर और दो बच गए अल्काइल ग्रुप में। तो एन कॉमा एन डैश डाई मिथाइल इथेन अमाइन। क्या ये सही बात है दोस्तों? કેટલા બચ્ચાઓના સાચું છે? નો હોય તો નો, પછી શું થાય, આપણને એમ લાગે કે આ સાલું મિથાઇલ હાથે જોઈન્ટ કરીએ આપણે અને પછી એકને ઇથાઇલ એકને મિથાઇલ કહીએ તો બી રોંગ કહેવાય, બરાબર છે? એટલે એ થોડુંક ધ્યાન રાખી લેવાનું તમારે। હવે આનું નામ આનું કોમન નેમ કરો। કોમન નેમ લખાઈ ગયું દોસ્તો? ओके, चलो ट्राई करते हैं हम। अल्फाबेटिकली देखना है इसको। इथाइल डाई मिथाइल अमाइन। चलो, इथाइल मतलब आ इथाइल, मिथाइल मिथाइल इथाइल अमाइन, तो इथाइल પહેલા આવે અને બે વાર મિથાઇલ આવે છે એટલે એને ડાય મિથાઇલ અમાઇન કહીએ છીએ આપણે। સાચું હોય તો યસ, રોંગ હોય તો નો। ગુડ દોસ્તો। CH3 CH2 N CH2 CH3 અને CH3 આમ છે। ચાલો, IUPAC નામ।
શું કરું છું? કાંઈ કરતો નથી, કાર્બન વધારું છું બેઠા બેઠા. रूल्स पता है मैं जो बता रहा हूं हो? चलो लिख लिया दोस्तों. आप जो जो बातें ऊपर बताई है सिर्फ इतना याद रख लोगे ना तो कभी गलत नहीं पड़ेगा नाम आपका. चलो सबसे ज्यादा वाला जो होता है उसको हम ऐसा बॉक्स बना लिया. तो चलो इसको बॉक्स बना लिया. अब क्या हुआ, दो बच गए अल्काइल में, एक इथाइल है और एक मिथाइल है. तो इथाइल और मिथाइल में पहले कौन आएगा? एन इथाइल एन मिथाइल. हाँ या ना? यहां पे लिखा है ना अल्फाबेट. फिर आएगा दो कार्बन वाला अल्केनेमाइन, इथेन एमाइन. समझ में आया? मतलब आप जब किसका सही है भाई और गलत है, यस नो लिखो. गुड, वेरी गुड. मुझे नहीं लग रहा इतने बच्चों का सही हो सकता है. हाँ, क्योंकि थोड़ा टफ था ये. अब आप यहाँ पे लिखो कॉमन नेम इसका, वही रूल को याद रखो. जल्दी. ओके गुड. तो चलो मैं लिखता हूं. लिखना भाई. एडवांस में लिख लो अगर ज्यादा बुद्धि चलती है तो. डाई इथाइल, क्योंकि हम लिखेंगे इथाइल इथाइल मिथाइल अमाइन. तो डाई इथाइल मिथाइल अमाइन. चलो हो गया, राइट है. गुड. बहुत खतरनाक आया. चलो ट्राई करो इसका नाम. ओके, डन डन डन. तो चलो समझ लेते हैं हम इधर. बेटा इसमें बड़ा कार्बन तो ये है भाई, और उसमें इथाइल है और मिथाइल है. एन इथाइल एन मिथाइल प्रोपेन वन डैश अमाइन. चलो वन डैश अमाइन. कितने बच्चों ने यहां तक सही लिखा है? सही बात है. सही बात है. सही है, ध्यान में रख लो. कुछ भी नया नहीं किया हमने. ये ऊपर वाला फॉर्मूला को अगर हम क्या करेंगे, यूज करके ही आगे बढ़ेंगे तो आप इजीली कर पाओगे. चलो अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसका कॉमन नेम लिखा आपने? यस लिखो. चलो मैं बताता हूं. पहले इथाइल का ई आएगा.
फिर मिथाइल का M आएगा और फिर प्रोपाइल का P आएगा, N प्रोपाइल एमाइन। चलो कितने बच्चों का सही है? एज इट इज नाम होना चाहिए, N भी गलती से भूलना नहीं है हमें। अगर हम सोचते हैं इसको कि भाई ये है आपका बेंजीन वाला एरोमेटिक अमाइन, तो ऐसे होता है ट्वाइस करके। ट्वाइस दो ही क्यों आ सकते हैं? क्योंकि दो हाइड्रोजन थे इसलिए दो ही आ सकते हैं। चलो इसका नाम हम एनिलीन के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, बेंजीन एमाइन के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। लिख लिया? चलो मैं लिखता हूं N, N डैश डाइमिथाइल व्हाट एनिलीन और बेंजीन अमाइन। ओके, चलो कितने बच्चों को सही है? वाओ, वेरी गुड। चलो अब यहां पे कॉमन नेम लिखो। चलो बेटा हम बताते हैं N, यहां पे हमने देखो इसमें N लिखा था, एरोमेटिक में N लिखा जाता है, पता है ना वो तो, उसको भूलना नहीं है। N, N डैश डाइमिथाइल एनिलीन है, ये एनिलीन कंफर्म। यहाँ पे बेंजीनियमाइन भी लिखोगे तो चलेगा यूपीएससी में, मतलब दोनों का नाम सेम हो गया ना। हो सकता है, हो सकता है, हो गई बात दोस्तों है। चलो एक और नाम देता हूं, NH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। कितने डिग्री है ये कोई बताएगा मुझे? 1 डिग्री, 2 डिग्री या 3 डिग्री? वेरी गुड, 1 डिग्री, इट इज 1 डिग्री। शाबाश। क्यों भाई 1 डिग्री है? NH2 है इसीलिए। देखो यहाँ पे ऐसा अगर स्ट्रक्चर आता है तो आपके पास दो फंक्शनल ग्रुप हो गए, एक अमाइन और एक डबल बॉन्ड, और अमाइन इज द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कंपेयर टू डबल बॉन्ड, सो नंबरिंग गोज टू फ्रॉम अमाइन। तो नंबर दे दो दोस्तों 1 2 3। तो हम इसका नाम क्या लिखेंगे? प्रोप, है ना? प्रोपेन अमाइन तो लिखते थे, लेकिन यहाँ पे तो प्रोपीन है ना इधर। प्रोप डैश टू डैश इन, मतलब प्रोपीन हो गया ये, डैश 1 डैश अमाइन। चलो ऐसा नाम समझ में आया आपको? आपको कभी कभी क्या होता है, कुछ बच्चों ने, मैंने पेपर चेक किया तो उसमें पता चला कि भाई अमाइन पहले लिखना, इन बाद में लिखना, ये कंफ्यूजन हो जाता है। जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होता है वो लास्ट में आता है, पहली बात। इन जब लिखते हैं तो आल्क लिखना पड़ता है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आता है तो कभी अल्केन वर्ड नहीं आता, आल्क आता है, इसलिए हमें प्रॉप लिखना पड़ता है इधर। और इसका कॉमन नेम है एलाइल अमाइन, याद है ऐसा है? चलो एक ये लास्ट हम देख लेते हैं, 6NH2।
चलो ये ऐसे है NH2 CH2 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 एंड NH2, ये 6 टाइम है ना। ये पहला कार्बन और ये छठा कार्बन। तो आप क्या लिख सकते हो, चलो IUPAC नाम, हेक्सेन 1,6 डैश डाई अमाइन। किसी ने लिखा था दोस्तों पहले? यस, वेरी गुड। तो ऐसा हो सकता है इसका नाम, दो अमाइन आए तो डाई अमाइन, जैसे डायाल बोलते थे। चलो ये अगर इसको बोला जाता है हेक्सा, मतलब 6 दिख रहा है, कुछ 6 है ना इसमें, मिथिलीन। देखो हेक्सा मीन्स 6, मिथिलीन मीन्स CH2। अब क्या बचा, दो अमाइन, तो डाई अमाइन। तो ये क्या हो जाएगा, HMDA, हेक्सा मिथिलीन डायमाइन। ये यूज किया जाए नायलॉन 6 में यूज करते हैं हम, जैसे वो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला किया था। चलो क्लियर है दोस्तों, मतलब एक चीज आपने समझ ली होगी। मैं यहाँ पे थोड़ा सा फास्ट बता देता हूँ। टाइप IUPAC एंड कॉमन। टाइप में RNH2 मीन्स इट इज 1 डिग्री, तो इसके अंदर हमने क्या लिखा, अल्केन प्लस एमाइन, सही बात है ये। और यहाँ पे क्या लिखा, अल्काइल प्लस एमाइन। चलो R2NH मतलब इट इज 2 डिग्री, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, N अल्काइल प्लस अल्केन अमाइन। चलो बेटा ये तो था ही ना अल्केन अमाइन, ये आ गया मोर कार्बन वाला, और इसको हम, ये अल्काइल अमाइन तो था ही, तो हमने क्या किया, अल्काइल और दूसरा अल्काइल प्लस एमाइन। चलो R3N 3 डिग्री, तो N डैश अल्काइल कॉमा N डैश अल्काइल प्लस अल्केन एमाइन। तो बेटा क्या हो रहा है, अल्केन एमाइन तो कॉमन ही था, समझ में आया, मोर कार्बन वाला अल्केन एमाइन। और यहाँ पे देखो अल्काइल एमाइन कॉमन था, तो हम 3 बार अल्काइल लिखा, अल्काइल 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 प्लस एमाइन। चलो क्लियर है ये, 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइन। ઓકે, લખાણ સંબંધિત એટલે કે ઇન્ટેક્સનો ક્વેશ્ચન 13.1 છે, એને તમારે 13.1 અને 13.2 બહુ ક્વેશ્ચન મસ્ત છે, એ તમારે ટ્રાય કરવાનો. આજે તો ટાઈમ નહીં મળે ને, પણ આ આટલું જે કર્યું ને એટલાને તમે ફરીથી એકવાર રિફર કરી લેશો થોડું સ્પીડમાં તમારી રીતે. આખું જેટલું આપણે સ્ટડી કર્યું એની અંદર આ મેઇન ટોપિક છે આપણો.